मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में अपन प्लांट्स की मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें अपन को समझना जरूरी है, एक होती है मार्फोलॉजी और एक होती है एनाटॉमी। जब एनाटॉमी की अपन बात करते हैं मतलब अपन किसी भी प्लांट के किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। पर जब अपन बात करते हैं मार्फोलॉजी की, मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट जब अपन उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। यहाँ पे अपन को पढ़ना है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन्हीं को अपन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं और उन्हीं की मार्फोलॉजी अपन को यहाँ पे देखनी है। तो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म जो है ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं स्ट्रक्चर में और फॉर्म में। ऑल एंजियोस्पर्म पोजेज रूट, ऑल एंजियोस्पर्म पोजेज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, हर एक एंजियोस्पर्म के पास रूट होती है, ये यहाँ पे अपनी रूट हो गई। स्टेम होता है, ठीक है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और साथ के साथ में फ्रूट होता है। मार्फोलॉजी डील्स विथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जो सबसे मेन बात है कि मार्फोलॉजी जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करती है। और जब बात करते हैं अपन एनाटॉमी की तो एनाटॉमी जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करती है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रूट के बारे में। मार्फोलॉजी मतलब हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अपन को रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीव्स पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूट की। तो रूट जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। द रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलपिंग फ्रॉम द रेडियल ऑफ द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एक को अपन बोलते हैं एक होता है नीचे की साइड रेडिकल, एक होता है ऊपर की साइड प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से आपका बनता है स्टेम और रेडिकल से आपका बनता है रूट। तो रूट जो है ये सीड में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेडिकल। सीड में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से आपका बनती है क्या? रूट। और प्लूम्यूल से आपका बनता है स्टेम। तो वही बात लिखी हुई है कि द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। सबसे मेन बात कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है ऑफ द प्लांट डेवलपिंग फ्रॉम द रेडिकल। कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से। एम्ब्रियो में एक पार्ट होता है रेडिकल जहाँ से डेवलप होता है आपकी रूट। फंक्शन की बात करो तो फंक्शन इसमें क्या क्या रूट क्या क्या फंक्शन, अगर अपन बात करें क्या क्या फंक्शन रूट के होते हैं तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल को सोइल में से एब्जॉर्ब करने का काम करती है आपकी रूट। दूसरा है एंकरेज। एंकरेज का मतलब है सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी आपके कौन करती है? रूट। ठीक है, इसके बाद अगला आपके पास फंक्शन है यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे कि कैरेट, रेडिश। रेडिश और कैरेट दोनों एक तरह से देखा जाए तो रूट का ही पार्ट है, बट कैरेट और रेडिश दोनों ही रूट का ही पार्ट है, बट इनमें फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, देन एक और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, इनको सिंथेसिस करने का काम भी कौन करती है? यहाँ पे अपने पास रूट करती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब टाइप ऑफ रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो अपने पास दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं। एक आपका हो गया टेप रूट सिस्टम, एक हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट डेवलप होती है कहाँ से? रेडिकल से। यहाँ पे लिखा हुआ डेवलप फ्रॉम रेडिकल, बट एक बात याद रखना, एक प्राइमरी रूट होती है। कौन सी? प्राइमरी रूट होती है जो कि डेवलप होती है कहाँ से? रेडिकल से। और उसके बाद ये जो मेन रूट होती है इस पर लेटरल ब्रांचेस बनती है। ठीक है, डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलती है और एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका मस्टर्ड। ठीक, अब एक बार फाइब्रस रूट सिस्टम में देखते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम में रेडिकल जो होता है ये शॉर्ट लाइव्ड होता है। मतलब यहाँ से एक प्राइमरी रूट तो निकलेगी बट वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, वो बाद में डिस्प्लेस हो जाती है। मेनी रूट्स अराइज फ्रॉम स्टेम बेस। ठीक है, रेडिकल तो शॉर्ट लाइव होगा, तो रेडिकल शॉर्ट लाइव्ड होने का मतलब रेडिकल ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहेगा। रेडिकल हट जाएगा, उसके बाद स्टेम की बेस से बहुत सारी रूट्स अराइज होगी। ठीक है, ये बनाती है आपकी फाइब्रस रूट सिस्टम। ये देखने को मिलता है मोनोकोट में। और टेप रूट सिस्टम की बात करूँ तो देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट्स में। ठीक है, टेप रूट सिस्टम का एक एग्जांपल अपने पास मस्टर्ड दिया हुआ है और फाइब्रस रूट सिस्टम का एक एग्जांपल अपने पास वीट दिया हुआ है। ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट की अगर अपन बात करें, एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो कि अराइज होती है पार्ट्स अदर देन द रेडिकल।
रेडिकल के अलावा अगर किसी भी दूसरे पार्ट से यहाँ पे रूट अराइज होती है तो उसको बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। एग्जाम्पल बनियान, ग्रास, मोन्स्टेरा, इन ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनमें एडवेंटेशियस रूट देखने को मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं टेप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट की। ये होता है अपने पास टेप रूट, ये हो गया अपने पास टेप रूट सिस्टम, ये हो गया आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, टेप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट बनती है ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, ये होती है प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से फिर साइड में लेटरल ब्रांचेस निकलती है जिसको सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट और इसी तरह से आगे आगे बोलते हैं, आगे मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इससे जस्ट जो रूट निकली वो सेकेंडरी रूट, इस सेकेंडरी रूट से अगर कोई फिर रूट अरेज होती है तो उसको बोलते हैं टर्शरी रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रेडिकल होता है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है। शॉर्ट लाइव्ड होने का मतलब जो रेडिकल है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद स्टेम की बेस में से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलेगी, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, ये टेप रूट सिस्टम जो है अधिकतर देखने को मिलता है डाइकोट में, और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये अधिकतर देखने को मिलता है कहाँ पे, मोनोकोट में। फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है मोनोकोट में। ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट की बात करूँ तो भी ये देखो यहाँ पे जो रूट से एक तो सोइल के अंदर यहाँ पे रूट होगी जो कि रेडिकल से अराइज हुई होगी, उसको तो अपन वो तो होती है नॉर्मल रूट, या तो टेप रूट हो गया फिर फाइब्रस रूट। बट ये जो रूट जो कि स्टेम से अराइज हो रही है और यहाँ पे ये काम कर रही है किसका, इसको सपोर्ट देने का, प्लांट को सपोर्ट देने का यहाँ पे काम कर रही है और स्टेम से अराइज हो रही है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। मतलब अगर रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से रूट अराइज होती है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बनियान ट्री में देखने को मिलती है, ग्रासेस में, और मोन्स्टेरा भी एक एग्जांपल इसका याद रखना। और ये अगर देखा जाए तो ये शुगर केन का प्लांट है। शुगर केन के प्लांट में से साइड से सपोर्ट के लिए स्टेम के अंदर से रूट निकलती है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, इसको भी जो है एडवेंटिशियस रूट ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं रीजन्स ऑफ द रूट पे। रूट पे अगर रीजन्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखने को मिलता है अपन को रूट कैप। ठीक है, जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो होता है रूट कैप, जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट एपेक्स को। रूट कैप का क्या काम है कि जब रूट सोइल के अंदर ग्रो करेगी तो उसके रूट कैप के पीछे वाला जो हिस्सा है जो कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वो वाला पार्ट डैमेज ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन यूज में आता है, रूट कैप। रूट कैप के बाद अगला रीजन आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलता रहता है। तो पहला पार्ट हो गया आपका रूट कैप, दूसरा पार्ट आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और इसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे सेल डिवीजन चलता रहता है, यहाँ पे सेल डिवीजन चलता रहता है, और जो नई सेल्स बनती है वो रीजन ऑफ एलोंगेशन में जाके उनकी लेंथ में इंक्रीज होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजेज इन लेंथ। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, और इन रूट हेयर्स का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक है, तो रीजन्स ऑफ रूट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रूट कैप आ जाता है अपने पास। रूट कैप ये सबसे आगे वाला हिस्सा। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला हिस्सा, और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये वाला पार्ट, और फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट कैप की बात करूँ तो ये रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सोइल में जब आगे ग्रो करेगी तो वो कोई डैमेज नहीं हो जाए उसके लिए रूट कैप प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन चलता रहता है। फिर आती है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो सेल्स यहाँ जहाँ से जो न्यू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो नई सेल बनी है वो नई सेल रीजन ऑफ इलोंगेशन में आती है, और यहाँ पे आके वो लेंथ में इंक्रीज होती है। इस वजह से जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजेज इन लेंथ। इसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में अपन को रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, और इन रूट हेयर्स का काम क्या होता है, रूट हेयर्स का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास आ जाता है स्टेम। अपन ने रूट पूरा देख लिया, ठीक है, रूट समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेम की। तो सबसे पहली बात तो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस डेवलपिंग फ्रॉम द प्लूम्यूल। अभी अपन रूट का देख के आए, रूट कहाँ से डेवलप होती है। रूट में अपन ने बात करी थी कि भाई रूट जो है ये रेडिकल से डेवलप होती है। ठीक है, रूट जो है ये रेडिकल से डेवलप होती है, और जो स्टेम है आपका ये डेवलप होता है कहाँ से, प्लूम्यूल से।
मतलब एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में ऊपर की साइड एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्ल्यूमल, नीचे एक पार्ट होता है रेडिकल। रेडिकल जो ऊपर नीचे जो, हाँ मतलब रेडिकल जो है इससे डेवलप होती है रूट, और जो प्ल्यूमल वाला पार्ट है इससे डेवलप होती है आपकी स्टेम, ठीक है। तो जो स्टेम है ये असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट का मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ऑफ द प्लांट एक्सिस डेवलपिंग फ्रॉम द प्ल्यूमल, कहाँ से डेवलप होता है, तो प्ल्यूमल से डेवलप होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो बियर्ड, नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीव्स, बर्ड्स और फ्लावर सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है, ठीक है। तीनों को समझते हैं। नोड्स और इंटरनोड की अगर बात करें तो स्टेम का वो पार्ट, मान लो ये आपका स्टेम है, तो स्टेम का वो पार्ट जहाँ से कि लीव्स ओरिजिनेट होगी या फिर कोई दूसरा ब्रांच ओरिजिनेट होगी, उस पार्ट को बोलते हैं नोड्स। और ऐसी दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटरनोड। एक बार फिर से, मान लो ये आपका स्टेम है, इस स्टेम के इस वाले पार्ट से लीफ ओरिजिनेट हो रही है और एक ये वाला पार्ट है यहाँ से लीफ ओरिजिनेट हो रही है। तो जिस पार्ट से लीफ या फिर ब्रांच ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं नोड, और इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। स्टेम क्या होता है कि स्टेम के पास लीव्स होती है, बर्ड्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। बर्ड्स मतलब वो पार्ट जहाँ से आगे ब्रांचेस डेवलप होगी, ठीक है। और फिर होता है पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो सनलाइट की तरफ मूव करे। अब जैसे स्टेम की अगर बात कर रहे हैं तो स्टेम ऊपर की तरफ मूव करता है सनलाइट की तरफ, तो ये होता है पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। और यही रूट की अगर मैं बात करूँ तो रूट जो होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। अब स्टेम की अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात कंडक्शन करता है वाटर एंड फूड का। क्या करता है, कंडक्शन करता है ऑफ वाटर एंड फूड। वाटर रूट से लेके जाता है लीव्स और ब्रांचेस वगैरह पूरे पार्ट में, रूट से लेके रूट से वाटर उठाएगा और वाटर को लेके जाएगा कहाँ पे, लीव्स तक। ये काम कौन करता है, स्टेम करता है, मतलब कंडक्शन करता है वाटर का। और लीव्स में जो फूड बना है उसको लेके जाता है थ्रू आउट द रूट्स। तो ये वाटर और फूड का कंडक्शन कौन करवा रहा है, स्टेम करवा रहा है। और सपोर्ट तो ये प्रोवाइड करता ही है। उसके बाद बात करो तो स्टेम जो है ये स्टोरेज का भी काम करता है, कहाँ पे, पोटैटो में। पोटैटो में स्टेम जो है ये स्टोरेज का भी काम करता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे कि प्लांट के किसी पार्ट से एक नई प्लांट बॉडी बन जाए, उसको उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे जिंजर जो है, जिंजर मतलब होता है अपने पास अदरक, ठीक है। जिंजर में क्या होता है कि जो स्टेम का पार्ट होता है उससे ही आपका नया प्लांट बन जाता है, तो वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है, ठीक। अब आ जाता है अपन लीफ पर। स्टेम अपन को समझ में आ गया। स्टेम के बाद अपन आ जाते हैं लीफ पर। अगर लीफ की अपन बात करें तो लीफ जो है लेटरल, फ्लैटेंड और ग्रीन ऑर्गन होता है बोन एट द नोड। नोड क्या होता है, अभी अपन ने पीछे देखा कि भाई स्टेम में जिस पॉइंट से लीफ या फिर कोई ब्रांच ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं नोड, और इन दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो लीफ क्या है, लीफ लेटरल है, ठीक है, फ्लैटेंड है और ग्रीन ऑर्गन है। कहाँ पे, बोन होता है, ये ओरिजिनेट होता है नोड पर, ठीक है। फंक्शन की बात करोगे तो लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करता है, ट्रांसपिरेशन करता है और गैसेस का एक्सचेंज करता है। फोटोसिंथेसिस अपन को पता ही है, मतलब वाटर आपकी लीफ है ये सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बात करोगे अगर ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब जो वाटर का इन और आउट होने का जो प्रोसेस है, जो कि अगर मान लो अगर प्लांट के पास ज़्यादा वाटर हो गया या फिर वाटर की कमी हो गई तो स्टोमेटा से वाटर आउट इन एंड आउट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसके बाद बात करोगे गैसियस एक्सचेंज की, तो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और O2 को रिलीज करता है कौन, प्लांट लीव्स। ये तो गैसेस एक्सचेंज का भी यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके बाद बात करोगे लीव्स ऑफ पार्ट्स ऑफ लीफ की, लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक तो होता है लीफ बेस। लीफ बेस का मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे लीफ जो है ये अटैच है किससे, स्टेम से। इसके बाद आपका आता है पेटियोल। पेटियोल मतलब ये वाला हिस्सा, पेटियोल मतलब ये वाला हिस्सा जो कि लेमिना को होल्ड करता है लाइट की तरफ। लेमिना मतलब कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं लेमिना, इसको बोलते हैं लेमिना। तो जो लेमिना को होल्ड करे लाइट की तरफ वो होता है पेटियोल। तो ये हिस्सा आपका हो गया पेटियोल, ये हो गया लेमिना और ये हो गया आपका लीफ बेस। ये तीनों पार्ट है किसके, ये पार्ट है आपके लीफ के। इसके बाद लीफ के यहाँ पे जो एक छोटी सी बड ओरिजिनेट होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे ओरिजिनेट होता है आपका स्टिप्यूल, और एक यहाँ पे होती है आपकी बड, ठीक है। तो ये लीफ भी आगे हो गया, ठीक है।
अब बात करते हैं लीफ के अंदर वेनेशन की। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लेमिना। लेमिना किसको किसको बोलते हैं अपन ने भी देखा ही है कि अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे होगा आपका लीफ बेस से जुड़ा होता है पेटियोल, और ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आप लेमिना। लेमिना के अंदर होती है बहुत सारी वेन्स, ये इस तरीके से जो वेन्स बनी होती है ना अंदर, ये वाली लेमिना के अंदर होती है बहुत सारी वेन्स। इन वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लेमिना को बोलते हैं क्या? वेनेशन। ठीक है, दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो है अधिकतर डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है, मैक्सिमम डाइकोट में ही देखने को मिलता है, और पैरेलल वेनेशन जो है ये मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि इस तरीके से जो आपकी वेन जो लीफ सॉरी इस तरीके से जो आपकी लीफ के अंदर वेन्स है वो प्रेजेंट होती है, एक रेटिकुलेट या फिर एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। इसको इसको अपन बोलते हैं कौन सा वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर बात करें अपन पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स है वो इस तरह से कुछ पैरेलली प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट्स में। तो वेनेशन समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनेशन के बाद बात करूँ अगर मैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, तो लीफ जो होती है दो टाइप की अपन को देखने को मिलती है, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। अब सबसे पहले सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अपन डिफरेंस समझते हैं। तो सिंपल लीफ वो होती है जिसका लेमिना डिवाइडेड नहीं होता है, और कंपाउंड लीफ वो होती है जिसका लेमिना डिवाइडेड हो जाता है इनटू लीफलेट्स। ठीक है, समझते हैं। मान लो ये आपका लेमिना है, ये नीचे आपका पेटियोल है, और यहाँ पे लीफ बर्ड के पास आपके पास क्या है? एक स्टिप्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे स्टिप्यूल है। ठीक, तो लेमिना अगर डिवाइड ना हो इसका मतलब यहाँ पे कोई इंसिजन ना हो, अगर इंसिजन हो तो वो मिड रिब को टच ना कर रहा हो। ये जो लाइन मैंने खींची है इसको बोलते हैं मिड रिब। अब मान लो यहाँ से कोई इंसिजन, इंसिजन का मतलब होता है कट। अगर कोई कट इस लीफ के अंदर है बट वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, या फिर कोई कट है नहीं, या तो कोई भी कट नहीं है, लेमिना एज इट इज है पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर कोई कट है तो वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल लीफ। एग्जाम्पल इसका देखने को मिलता है मैंगो में। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? मान लो आपकी लीफ है और इस लीफ की ये रही आपके पास मिड रिब, अगर ये बीच का जो इंसिजन है ये पूरी तरीके से मिड रिब को टच कर जाए, जो कट लगता है अगर वो कट मिड रिब को टच कर जाए और अलग छोटी छोटी इस तरीके से लीफलेट्स देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। मतलब कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे? जब लेमिना जो है ये डिवाइडेड हो जाए इनटू लीफलेट्स में, मतलब इस लेमिना पे कट लगे और वो कट इस तरीके से लगे कि वो कट जो है वो मिडरिप को टच करे, तो वो मिडरिप को टच करे। जब मिडरिप को टच करेगा तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। दो टाइप की होती है, पिन्नेट लीफ और पामेट लीफ। पिन्नेट लीफ किसको बोलते हैं? मान लो एक आपके पास पूरा का पूरा एक्सिस है, ठीक है, एक आपके पास पूरा का पूरा लॉन्ग एक्सिस है, और इस एक्सिस से अगर छोटी छोटी इस तरीके से लीफलेट्स निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से अगर लीफलेट्स निकली हुई है तो इसको बोलते हैं पिन्नेट लीव्स। और एक होता है पामेट लीव्स। पामेट से समझना सबसे पहली बात तो पाम। पाम मतलब होता है अपना हाथ। अपने हाथ में किस तरीके से ऐसे करके 5 उंगलियां होती है, ठीक है, ऐसे करके 5 उंगलियां होती है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लीफलेट्स निकल रही है, तो इसको बोलते हैं पामेट लीव। और जब एक कॉमन एक्सिस से बहुत सारी लीफलेट निकले तो उसको बोलते हैं पिन्नेट लीफ। और जब एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लीफलेट निकले तो उसको बोलते हैं पामेट लीफ। दोनों चीज़ें क्लियर? पिन्नेट लीफ किसको बोलेंगे? पिन्नेट लीफ बोलते हैं जब एक कॉमन एक्सिस से बहुत सारी लीफलेट निकले तो उसको बोलेंगे पिन्नेट लीफ। और पामेट लीफ किसको बोलते हैं? पामेट लीफ उनको बोलते हैं जब एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट निकले। पिन्नेट का एक एग्जाम्पल आपके पास नीम दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर नीम ही एग्जाम्पल है। और पामेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है सिल्क कॉटन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फाइलोटेक्सी पे। तो फाइलोटेक्सी होती क्या है? फाइलोटेक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। ठीक है, स्टेम के ऊपर लीव्स किस तरीके से अरेंज है उसको अपन बोलते हैं फाइलोटेक्सी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स मतलब लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर, उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी। डेफिनेशन क्लियर? 3 टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड फाइलोटेक्सी। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी में क्या होता है? ये मान लो आपका स्टेम है और इसके दोनों तरफ अगर अल्टरनेट मैनर में, यहाँ पे लीफ अगर प्रेजेंट हो,
लीफ फ्लेट्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं लीफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वो मतलब पहले जो अपन ने पढ़ा है कंपाउंड लीफ वो एक अलग चीज़ थी। वहाँ पे बीच में एक कॉमन एक्सिस था। यहाँ पे बीच में स्टेम की बात हो रही है कि स्टेम के दोनों साइड जो लीफ है अगर वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एक होती है अपोजिट फाइलोटेक्सी। अपोजिट फाइलोटेक्सी में क्या होता है कि स्टेम है और स्टेम के दोनों साइड अपोजिट एंड पे जो है आपकी लीफ प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी। ठीक है। एक होती है रोल्ड फाइलोटेक्सी। रोल्ड फाइलोटेक्सी क्या होती है कि ये आपका स्टेम है और इससे एक ही पॉइंट से पूरा सर्कल बना रही है, इससे बहुत सारी लीव्स निकल रही है, इसको बोलते हैं रोल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है। अब एक बार समझते हैं अल्टरनेट में क्या होता है। अल्टरनेट में मानो एक लीफ यहाँ पे आई है तो एक लीफ अल्टरनेट थोड़ी इसके नीचे आएगी, एक लीफ इधर आएगी, एक लीफ इधर आएगी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। अगर अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में क्या होता है कि एक लीफ अगर यहाँ आई है तो एक लीफ जस्ट यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे ओरिजिनेट हुई है तो एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे होगी। तो ये है आपकी अल्टरनेट लीफ, ये है आपकी अपोजिट लीफ और ये है आपका रोल्ड, जिसमें एक जब मान लो स्टेम है तो इस वाले पॉइंट से पूरी तरह से सर्कल बनाते हुए बहुत सारी लीव्स आएगी। इसको बोलते हैं रोल्ड फाइलोटेक्सी, इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी और इसको बोलते हैं रोल्ड फाइलोटेक्सी। अल्टरनेट की बात करूँ तो इसमें तो अपने पास तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। अपोजिट की बात करूँ तो अपोजिट में अपने पास एग्जांपल है गवावा और केलोट्रोपिस, और रोल्ड की अगर बात करूँ तो एक एग्जांपल है एल्स्टोनिया। अब एग्जांपल याद कैसे रखने हैं। अगर अल्टरनेट की बात करूँ, ठीक है, और एक अपने पास है ये वाला अपोजिट के दो एग्जांपल है गवावा और केलोट्रोपिस, और रोल्ड का एक एग्जांपल है एल्स्टोनिया। तो रोल्ड का तो एक एग्जांपल अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एल्स्टोनिया है। अगर बात करें अपोजिट की, ठीक है, तो इसको याद रखने का क्या तरीका है। तो इसको याद रखने का तरीका है चाइना वाली मौसी अल्टरनेट डे पे सन देखती है। क्या कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है कि चाइना वाली मौसी अल्टरनेट डे पे सन देखती है। चाइना से आपको याद आ जाएगा चाइना रोज, ठीक है, चाइना वाली मौसी से याद आ जाएगा मौसी से मस्टर्ड, और अल्टरनेट डे का मतलब अल्टरनेट फाइलोटेक्सी की यहाँ पे बात कर रही है, और अल्टरनेट डे पे सनफ्लावर देखती है, इसका मतलब एक एग्जांपल इसका हो गया सनफ्लावर। तो अल्टरनेट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल याद रखने का क्या तरीका है कि चाइना वाली मौसी अल्टरनेट डे पे सन देखती है। ठीक है। अब बात करो अगर अपोजिट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल कैसे याद रखना है, तो इसका याद रखना है कल अपोजिट वे से गोवा जाएंगे। कल कल अपोजिट वे से गोवा जाएंगे, मतलब केलोट्रोपिस और अपोजिट का मतलब हो गया अपोजिट फाइलोटेक्सी, और गोवा से याद रखना है गवावा। तो इन तीनों के एग्जांपल याद हो जाएंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस से पहले अपन समझते हैं फ्लावर। ठीक है। फ्लावर अभी आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली क्या होता है कि जब एक स्टेम स्टेम जब फ्लोरल इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, स्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाए फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो फिर वहाँ पे जो है फ्लावर्स जनरेट होते हैं, फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। वहाँ पे फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं। अब इन फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, ठीक है, जहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा वहाँ पे फ्लावर्स बनेंगे, और जो जो वो पार्ट स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे फ्लावर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको बोल देते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये दो टाइप का होता है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमस इन्फ्लोरेसेंस। अब इन दोनों को इन दोनों को पहले अपन समझते हैं, रेसिमोस और साइमस इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो रेसिमोस में क्या होता है, ये मान लो आपका फ्लोरल एक्सिस है। अगर ये आपका फ्लोरल एक्सिस है तो इसमें जो मेन एक्सिस है, मतलब ये फ्लोरल एक्सिस जो है ये आगे मतलब आगे आगे ग्रो करता रहेगा, मतलब इतना ही नहीं रुकेगा, आगे भी ग्रो करेगा। ठीक है। और इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो एक्रोपिटल ऑर्डर में आएंगे। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि अगर अभी यहाँ पे फ्लावर आया तो एक यहाँ पे आया हुआ है तो अभी इससे ऊपर आएगा, फिर इससे ऊपर आएगा, फिर इससे ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। बट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यहाँ पे मेन एक्सिस जो है वो एंड्स हो जाता है इन अ फ्लावर। यहाँ पे क्या है कि मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। बट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका मेन एक्सिस है इसके टॉप पार्ट पे यहीं पे एपेक्स पे आपके फ्लावर आ जाता है, और अगर यहाँ पे फ्लावर्स ओरिजिनेट हो गया तो जो मेन एक्सिस है अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वही लिखा हुआ है मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर। और इसके बाद जो फ्लावर्स आएंगे वो आएंगे बेसिपिटल ऑर्डर में। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब कि एक फ्लावर यहाँ पे आया है, फिर इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे आएगा, इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक है।
तो एक्रोपिटल ऑर्डर और बेसिपिटल ऑर्डर क्लियर है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो आपका ये वाला जो स्टेम है कंटिन्यू पर ग्रो कर रहा है और ऊपर ऊपर फ्लावर्स आते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में, क्या होता है कि जो सबसे टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे फ्लावर आ जाता है और यहाँ पे फ्लावर आने के बाद जो है और बाकी के जो फ्लावर है वो इस तरीके से नीचे आएंगे, तो वो जो नीचे आएंगे उसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, रेसिमोस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और साइमोस का एग्जाम्पल है सोलेनम। ठीक है, रेसिमोस का एग्जांपल है मस्टर्ड और साइमोस का एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है सोलेनम। अब एक बात यहाँ पे अपन को और ध्यान रखना है कि देख रेसिमोस अगर समझना है अपन को कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले रेस पे ध्यान दो। रेस का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे मतलब रेस मतलब स्पीड में आगे बढ़ रहे हो एक तरीके से, तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और अगर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ तो बस यहाँ पे याद रख लेना है कि जहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाता है ना फ्लावर, वो आगे ग्रो नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है, और जहाँ आगे बढ़ता है वहाँ रेस रेस बोले तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब अपन पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। ठीक, अगर फ्लावर की मैं बात करूँ तो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। शूट क्या होता है, शूट मतलब कहीं को स्टेम की बात कर रहा है, मिंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है ये स्टेम, जो स्टेम है या फिर जो शूट है उसका मॉडिफाइड पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट का मतलब स्टेम, स्टेम जो है वो स्टेम में जो जो वो वहाँ पे जो मेरिस्टेम है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और उसके बाद जो शूट है वहाँ पे लीफ की बजाय क्या निकलेगा, फ्लावर्स वहाँ पे ओरिजिनेट होंगे। तो ये एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, मॉडिफाइड शूट है, शूट मतलब ब्रांचेस की आप बात करो एक तरीके से। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, दो टाइप का होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर समझने से पहले एक बात समझते हैं कि किसी भी फ्लावर के पास क्या क्या पार्ट होते हैं। किसी भी फ्लावर के पास एक तो होता है फीमेल पार्ट, ठीक है, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, मेल पार्ट को अपन बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को अपन बोलते हैं गाइनोशियम। फीमेल पार्ट में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, फीमेल पार्ट में एक तो देखने को मिलेगा स्टिग्मा, एक आपको देखने को मिलेगा स्टाइल, और एक देखने को मिलेगी आपको ओवरी। और अगर मेल पार्ट की बात करूँ तो मेल पार्ट में यहाँ पे होता है एंथर, एंथर के बाद ये होता है आपके पास फिलामेंट। ये होगा आपका, एक हो गया मेल पार्ट, एक हो गया फीमेल पार्ट। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों साथ में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसमें या तो ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं क्या अपन, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें दोनों प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्लियर। अब देखना फीमेल फ्लावर में क्या होता है, फीमेल फ्लावर में आपके पास सबसे ऊपर तो होता है स्टिग्मा, ये ऊपर जो इस तरीके का पोर्शन बना होता है ये आपका फीमेल पार्ट, ये इसको समझना, ये है आपका फीमेल पार्ट। ठीक है, इसमें ये नीचे ओवरी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये नीचे जो पूरी इस तरह से ट्यूब टाइप आ रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट आपका नीचे है इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, मेल पार्ट की अगर बात करूँ तो मेल पार्ट में आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ ऊपर होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर आपके पास पोलन ग्रैंड बनते हैं और उसके नीचे आपके पास फिलामेंट आ गया। फिलामेंट जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है एंथर को, और एंथर के अंदर जो है फॉर्मेशन होता है किसका, पोलन ग्रैंड का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर बात करूँ फ्लोरल सिमेट्री की, अब बात करते हैं फ्लोरल सिमेट्री की। फ्लोरल सिमेट्री में सबसे पहले अपन इन वर्ड को समझते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। इन तीनों वर्ड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होती है रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक होती है रेडियल सिमेट्री। मतलब कोई भी फ्लावर या कोई भी रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर अपन एक सर्कल की बात करें, अगर इसको अपन किसी भी रेडियस से कट कर दें, अगर इस सर्कल को अपन किसी भी रेडियस से कट करें तो अपन को दो सिमेट्रिकल पार्ट मतलब एक जैसे पार्ट देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री।
ठीक है। जाइगोमोर्फिक की अगर बात करूँ तो जाइगोमोर्फिक होता है आपके पास बायलेटरल सिमेट्री। मान लो अगर कुछ अगर मैं इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसको मैं ओनली उसमें एक ऐसा एक्सिस हो जिससे कट करने पे जो है मेरे को सिमेट्री देखने को मिले। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं जैसे कि अगर इस तरीके का मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर जो अपन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें ओनली एक एक्सिस से, वो एक्सिस ऐसे हो सकता है या वो एक्सिस ऐसे हो सकता है, ओनली एक एक्सिस से कट करने पे अगर वहाँ पे सिमेट्री देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं जाइगोमोर्फिक या फिर बायलेटरल सिमेट्री। और असिमेट्रिक क्या होता है, जहाँ पे कहीं भी बिल्कुल किसी भी एक्सिस से सिमेट्री ना मिले उसको बोलते हैं असिमेट्रिक। और इसका एक एग्जांपल आपके पास केना आपको याद रखना है। केना एक प्लांट का नाम है, मतलब नाम है जहाँ पे कि मतलब एक फ्लावर प्लांट है जहाँ पे कि क्या होता है आपको असिमेट्रिक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है कि मतलब किसी भी रेडियल एक्सिस से आप उसको कट कर दो आपको सिमेट्री मिल जाएगी, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री। और अगर ओनली एक एक्सिस है, वो एक्सिस इस तरीके से हो सकता है, या तो वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, किसी भी एक एक्सिस से अगर आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ठीक है, अब इनको इनको भी याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले असिमेट्रिक का एक एग्जांपल है कहना, तो ये तो डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक की ट्रिक देख लेते हैं। अगर एक्टिनोमॉर्फिक मेरे को याद रखना है तो मैं इसको याद रखूंगा, मोसी ने डट के चिली खाई, ठीक है। मोसी ने डट के चिली खाई, मोसी से याद रखना है मेरे को मोसी, मोसी से याद रखना है मस्टर्ड, डट से याद रखना है डटूरा, और चिली से याद रखना है मेरे को चिली, चिली मतलब होता है मिर्च। तो मोसी ने डट के चिली खाई या मोसी ने डट के मिर्ची खाई, इससे आपको याद रखना है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और अगर यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक भी याद नहीं रहता तो इसे याद रख लो कि मोसी ने एक्शन में डट के चिली खाई, क्या मोसी ने एक्शन मारते हुए डट के चिली खाई। तो मोसी से याद रखने लेना आपको मस्टर्ड, डट से याद रख लेना डटूरा, और चिली खाई तो चिली, तो सीधा एग्जांपल है इसका, ठीक है। और एक्शन से आपको याद जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कौन कौन से फ्लावर्स में देखने को मिलती है। तो देखने को मिलती है पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है पी के गोलू ने बिन कैसे बजाई। पी मतलब गोलू ने पी है, क्या पी है तो समझ जाओ, पी है, गोलू ने कुछ पी है, ठीक है। गोलू ने पी के, ठीक है, पी के मतलब चढ़ा के, गोलू ने पी के बिन, बिन होती है बजाने वाली, बिन कैसे बजाई। तो पी से याद रखना आपको, पी से याद रख लेना आपको पी, गोलू से याद रख लेना है गुलमोहर, बिन से आपको याद रख लेना है बिन, और कैसे बजाई से याद रखना है केशिया। तो एक्टिनोमॉर्फिक के 3 एग्जांपल याद रखने का अपन ने देख लिया कि मोसी ने एक्शन में डट के चिली खाई, मस्टर्ड, डटूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक के लिए याद रख लेना है बायलेटरल सिमेट्री के लिए कि पी के गोलू ने बिन कैसे बजाई, पी गोलू से गुलमोहर, बिन और कैसे से केशिया, ठीक है। और असिमेट्रिक का एक ही एग्जांपल है कहना, तो ये अपन को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी की, ठीक है। फ्लावर अपन ने पढ़ा है कि भाई जो फ्लावर होता है, या तो मतलब अगर फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हो, फिर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर आप बात कर रहे हो, तो उस फ्लावर में यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेंगे कि आप फ्लावर के जो पत्तियाँ देखने को मिलती है इनको अपन बोलते हैं पेटल्स। और यहाँ नीचे जो 2 हरी हरी छोटी छोटी पत्तियाँ देखने को मिलते हैं इनको बोलते हैं सेपल्स। ये होगा आपके पेटल, ये होगा आपके पेटल, और ये होगा आपके सेपल्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ओवरी, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ओवरी, ओवरी के ऊपर ये हो गया आपका स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर आता है आपका स्टिग्मा। मतलब ये है आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो ओवरी की जो पोजीशन है, ओवरी की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे फ्लावर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, ठीक है। ओवरी की जो पोजीशन होती है फ्लावर्स में उसके बेसिस पे फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, मतलब 3 हिस्सों में बांटा गया है। दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी बोलने का मतलब है कि बाकी जितने भी पार्ट है, मतलब आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये हो गया स्टेमन, और और जो पेटल्स हो गई, सेपल्स हो गई, ये सब कहाँ होगी, ये सब ओवरी से नीचे होगी। ओवरी जो है उसकी पोजीशन फ्लावर के अंदर सबसे ऊपर होगी, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है। दूसरा है आपके पास पेरीगाइनस ओवरी। पेरीगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है, पेरीगाइनस में क्या होता है कि पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या है कि जो ओवरी की जो पोजीशन है,
ठीक है। ओवरी की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है, वो होती है आधी, मतलब आधी ओवरी तो अंदर होती है जहाँ से बाकी सारे पार्ट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, उससे नीचे होगी और थोड़ा हिस्सा उससे ऊपर होगा, तो इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी। ठीक है। अगर एपिगाइनस की बात करूं तो एपिगाइनस में देखने को मिलती है इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी का मतलब कि ओवरी की जो पोजीशन होगी ये इन बाकी सारी चीज़ों से, मतलब सेपल्स, पेटल्स, मेल फ्लावर पार्ट और इन पेटल, सेपल और मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इन सब से नीचे क्या होगी, इन सब से नीचे किसकी पोजीशन होगी, ओवरी की, तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। अगर ओवरी की जो पोजीशन है इनके बीच में है इस तरीके से कि भाई थोड़ी ओवरी ऊपर है थोड़ी नीचे है, तो उसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी। और ओवरी की पोजीशन अगर बाकी सारे पार्ट से ऊपर है तो उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी या फिर हाइपोगाइनस फ्लावर के 3 एग्जांपल याद रखना, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। और अगर पेरीगाइनस की बात करूं तो पेरीगाइनस के तीन तीन एग्जांपल याद रखने, प्लम, पिच, रोज। ये 3 फ्लावर के एग्जांपल है, प्लम, पिच और रोज। ये अपन को याद रखना है किसके लिए, पेरीगाइनस के लिए। और एपिगाइनस के लिए याद रखना है गवावा और कुकुम्बर। एपिगाइनस के लिए याद रखना है गवावा और कुकुम्बर। ठीक है। हाइपोगाइनस के लिए याद रह जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। पेरीगाइनस के लिए तो सीधा पी क्यूब आर, पी क्यूब आर मतलब पी से पेरीगाइनस, पी क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3 पी और साथ में एक आर, एक पी से आपका क्या हो गया पेरीगाइनस, इन 2 पी से प्लम, पिच और रोज, प्लम, पिच, रोज, प्लम, पिच, रोज। किसका एग्जाम्पल है, पेरीगाइनस का। एपिगाइनस का याद रख लेना गवावा और कुकुम्बर। एपिगाइनस का याद रख लेना गवावा और कुकुम्बर। हाइपोगाइनस का याद रखना मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। हाइपोगाइनस मतलब जिसमें ऊपर होती है ओवरी, कहाँ पे होती है, ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, उसके 3 एग्जांपल है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की। फ्लावर में अपन ने ओवरी की पोजीशन देख ली, सब कुछ देख लिया, ठीक है। बट फ्लावर में पार्ट क्या क्या होते हैं, तो फ्लावर में एक आपके पास होता है कैलिक्स और एक होता है कोरोला। सबसे पहले इन दोनों का समझते हैं। कैलिक्स और कोरोला की पोजीशन को पहले समझते हैं, मतलब किसको बोलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो कैलिक्स जो होता है ये सबसे पहली बात आउटरमोस्ट रोल होता है, रोल का मतलब सर्कल। ठीक है। और मेड ऑफ सेपल्स, सेपल्स अभी अपन ने बात करी है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेचर में प्रोटेक्टिव होता है। और ठीक है, ये बात, ये चीज़ें भी समझेंगे, ये चीज़ें भी समझेंगे। ठीक है। उससे पहले कोरोला की बात करते हैं। कोरोला जो है ये होता है मेड ऑफ पेटल्स। अगर कैलिक्स की बात करो तो सेपल्स का बना होता है, इसकी बात करो तो पेटल्स का बना होता है। अब डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये आपका फ्लावर का थैलेमस है, ठीक है। थैलेमस मतलब ये वाला हिस्सा, ये नीचे, जिसके ऊपर आपकी ओवरी होती है और ओवरी के बाद यहाँ पे स्टाइल और यहाँ पे स्टिग्मा देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे जो है आपका ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे एंथर वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हरे कलर की छोटी छोटी पत्ती निकल, पत्ती टाइप बनती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेपल, उसको बोलते हैं सेपल। और इसके बाद ये ऊपर जो आपके पास यहाँ पे जो बनती है ये फ्लावर्स के जो पंखुड़ी जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटल। ये होती है पेटल। तो ये पेटल का जो पूरा रोल, मतलब इस तरह से पेटल्स का जो पूरा रोल या पूरा सर्कल बनता है उसको बोलते हैं क्या, कोरोला। और इसी तरह से सेपल का जो रोल बनता है, जो सर्कल बनता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है। तो आउटरमोस्ट रोल होता है, मतलब सबसे बाहर वाला हिस्सा, सबसे बाहर वाला सर्कल होता है, सेपल्स का बना हुआ होता है। और कोरोला की बात करते हो पेटल्स का बना हुआ होता है। कैलिक्स का, इसका क्या काम है, तो पहली बात ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, मतलब यहाँ पे जो है थोड़े कांटे वगैरह, थोन थोन टाइप थोन जो है यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर बात करूँ कोरोला का, तो इसका क्या काम है, ब्राइटली कलर्ड होता है, मतलब अलग अलग कलर्स की अपन को पंखुड़ियाँ देखने को मिलती है फ्लावर में। और इसका काम क्या है, तो अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर को। पोलिनेटर का मतलब हो गया बी, जैसे कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो गए या फिर हनी बी हो गए, ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं, पोलिनेशन एजेंट है। मतलब यहाँ से ये एंथर के पास से पोलन ग्रेन को लेके कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, एंथर पे से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना स्टिग्मा पे, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन जो करवाते हैं उनको बोलते हैं पोलिनेटर्स। तो इन पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है कोरोला। क्योंकि कोरोला जो है ब्राइटली कलर्ड होता है, मतलब ब्राइटली कलर्ड बहुत सारे अलग अलग कलर, रेड, वायलेट, ऐसे ऐसे कलर्स में अपन को फ्लावर के पेटल देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से जो है पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड हैं, इधर है गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस, और यहाँ पे है गेमोसेपेलस और पोली सॉरी गेमोपेटेलस और पोलीपेटेलस। तो अब इनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है।
गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस। तो सबसे पहले गेमो वर्ड से याद रखना, गेमो वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड, मतलब जहाँ पे जो सेपल्स है, बहुत सारी सेपल्स, मतलब सेपल्स का जो पूरा सर्कल है अगर एक फ्यूज हो जाए, एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, एक दूसरे से अटैच हो जाए, तो उसको बोलते हैं गेमोसेपेलस। और पॉलीसेपेलस क्या होता है? पॉलीसेपेलस होता है जब सारी की सारी जो सेपल्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग रहे, कुछ इस तरीके से अगर वो सर्कल बना के एक दूसरे से सेपरेट है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस। और अगर वो एक दूसरे में फ्यूज हो गए इस तरीके से, अगर एक दूसरे में फ्यूज हो गए तो उसको बोलते हैं गेमोसेपेलस। सेम चीज़ गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस में है कि अगर सारी के सारी पेटल्स जो है वो एक साथ फ्यूज हो जाए, या फिर एक से ज़्यादा पेटल्स एक साथ फ्यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं गेमोपेटलस। और अगर वो सारी की सारी फ्री है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम की। ठीक है, तो अभी जो पिछले जो अब फ्लावर के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब 4 पार्ट अपन ने पढ़े हैं। एक कैलिक्स और कोरोला अपन ने पढ़ लिया है, एंडोशियम और गाइनोशियम अपन को अभी पढ़ना है। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला इनको अपन बोलते हैं असेसरी ऑर्गन। असेसरी का मतलब होता है जो मतलब एक तरह से सजावट के लिए या इस तरीके से जो होता है उसको बोलते हैं असेसरी ऑर्गन। और एंडोशियम और गाइनोशियम जो है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंडोशियम और गाइनोशियम क्या है? ये दोनों है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कैलिक्स और कोरोला की बात करो तो वो क्या है? असेसरी ऑर्गन। एंडोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, एंडोशियम की अगर बात करूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम की अगर बात करूँ तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंडोशियम बना होता है स्टेमन का। ठीक है, स्टेमन मतलब ये जो बने हैं ना इनको, उसको बोलते हैं स्टेमन। इस स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक आपका ऊपर होता है एंथर, और एक ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो एंडोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेड ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स का बना होता है। स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एंथर, इस वाले हिस्से को बोलते हैं एंथर, और ये नीचे जो लंबा वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, टाइप्स की बात करो, मोनोडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। मोनोडल्फस का मतलब कि जहाँ पे ओनली एक स्टेमन अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मोनोडल्फस, एग्जाम्पल चाइना रोज। अगर 2 स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डाईएडल्फस, एग्जाम्पल पी। और अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे जो है स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। ठीक है, एग्जाम्पल सिट्रस। ठीक, ठीक, एक बार फिर से, अगर ओनली एक स्टेमन प्रेजेंट हो तो मोनोडल्फस, 2 प्रेजेंट हो तो डाईएडल्फस, और 2 से ज़्यादा हो तो पॉलीएडल्फस। मोनोडल्फस का एग्जांपल अपने पास चाइना रोज, डाईएडल्फस का एग्जांपल अपने पास है पी, और पॉलीएडल्फस का एग्जांपल अपने पास सिट्रस। इसके बाद बात करूँ अगर मैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में क्या होता है? गाइनोशियम पहली बात तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, गाइनोशियम सबसे पहली बात तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेड ऑफ कार्पल्स। मेड ऑफ कार्पल्स मतलब ये जो पूरा पार्ट अपन ने पढ़ा ना, जिसमें नीचे ओवरी होती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर यहाँ पे होता है क्या? आपका स्टिग्मा। इस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्पल। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं कार्पल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये बना होता है मेड ऑफ कार्पल्स का। इसमें पार्ट की बात करो तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये वाला पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या? स्टाइल, और ये नीचे जो बताई होगी आपकी ओवरी। टाइप्स 2 टाइप का, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है? फ्री कार्पल्स, मतलब अगर एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स अगर आपके पास प्रेजेंट है, ये एक कार्पल, ऐसे बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री है, अगर वो कार्पल जो है वो फ्री है, फ्री का मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे में फ्यूज नहीं हुए हैं, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल दिया हुआ है लोटस। और सिनकार्पस होता है जब ये जो एक से ज़्यादा कार्पल अगर ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाए, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, जिसमें फ्यूज्ड कार्पल होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका मस्टर्ड। और एपोकार्पस यानी कि फ्री कार्पल का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास लोटस। ठीक है, तो कैलिक्स कैलिक्स कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, चारों चीज़ें क्लियर है। इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है इन दोनों को असेसरी पार्ट या फिर असेसरी ऑर्गन बोलते हैं फ्लावर के, और जो एंडोशियम और गाइनोशियम है इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ बड। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, सेपल्स मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है, ये होती है आपकी सेपल्स। और पेटल्स, ये हो गए आपकी पेटल्स। इनका जो अरेंजमेंट है कहाँ पे? बड के अंदर, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। 4 टाइप का होता है, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वेक्सिलरी एस्टिवेशन।
ठीक है। अब वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन में जो आपकी पेटल्स है ना, ये जस्ट इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि नहीं तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, वो मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप नहीं करती है, बट एक जस्ट मार्जिन से एक दूसरे के इस तरीके से एक सर्कल बनाते हुए प्रेजेंट होती है, तो इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन, इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल होता है केलोट्रोपिस। इसके बाद बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। तो ट्विस्टेड में क्या होता है कि ये जो पेटल्स है ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है, बट एक रेगुलर ऑर्डर में। रेगुलर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इसने इसको ओवरलैप करा हुआ है, फिर इसने अगली वाली को ओवरलैप करा हुआ है, फिर इसने अगली वाली को करा हुआ है, फिर इसने इधर वापस इसको ओवरलैप करा हुआ है। इसको बोलते हैं एक रेगुलर मैनर में ओवरलैप करना। तो ये होता है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है लेडी फिंगर और कॉटन। लेडी फिंगर मतलब भिंडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड में आपके पास ट्विस्टेड मतलब एक रेगुलर मैनर में अगर ओवरलैप कर रहा है तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एग्जांपल दो दिए हुए हैं, एक लेडी फिंगर और एक कॉटन। इसके बाद आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, रेगुलर मैनर में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, इस वाले पेटल ने इसको ओवरलैप करा हुआ है, फिर इसने इसको ओवरलैप कर दिया, मतलब फिर ये वाली जो है इसने इसको देखो, इस वाले ने इसको ओवरलैप करा हुआ है और इस वाले ने भी इसको ओवरलैप करा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करना। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें देखना, ट्विस्टेड में क्या हो रहा था कि इस वाली पैटर्न ने अगली वाली को ओवरलैप कर रखा था, तो इसने अगली वाली को कर रखा था, मतलब एक रेगुलर मैनर में ओवरलैप कर रखा था, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और इरेगुलर मैनर में अगर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा वाला, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल याद रखना, केशिया और गुलमोहर, ठीक है। तो तीनों क्लियर है। पहले तो वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट समझ लो। अगर ये क्लियर है तो फिर अपन विक्सिलरी पे बढ़ते हैं। वेलवेट में क्या होता है, वेलवेट मतलब एक दूसरे के जस्ट कॉर्नर एक दूसरे से टच होते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हैं। एग्जांपल याद रखना है, केलोट्रोपिस। ट्विस्टेड की अगर मैं बात करूँ तो एक दूसरे को जो पेटल्स है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट इन अ रेगुलर मैनर। कैसे ओवरलैप करते हैं, इन रेगुलर मैनर। इन रेगुलर मैनर में अगर ओवरलैप करे तो उसको बोलते हैं कौन सा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और अगर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करे, कैसे, अगर इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करे तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। उसके बाद बात करते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन की। तो सबसे पहले वेक्सिलरी के एग्जाम्पल याद रख लो, पी और बीन, ठीक है। तो वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट क्लियर है। अब बात करते हैं वेक्सिलरी की। वेक्सिलरी में क्या होता है कि पांच पेटल्स का ग्रुप, एक पांच पेटल्स का ग्रुप बनता है, मतलब वेक्सिलरी एस्टिवेशन पी और बीन में देखने को मिलता है। एक पांच पेटल्स का ग्रुप होता है जिसमें सबसे बड़ी वाली पेटल्स होती है बाहर की साइड, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसके अंदर ये दो जो लीव्स है, ये दो जो पेटल्स है सॉरी, इनको बोलते हैं विंग्स। और ये अंदर जो एक पेटल बची इसको बोलते हैं किल, ठीक है। तो यहाँ पे पांच पेटल्स का सबसे पहले तो देखो, वेक्सिलरी में क्या है, पांच पेटल्स का ग्रुप देखने को मिलता है जिसमें एक सबसे बड़ी बाहर स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। एक लीफ सबसे बाहर होती है बड़ी वाली, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद उसके अंदर जो होती है विंग, और उसके अंदर होती है किल। सबसे छोटी वाली जो होती है ये वाली, इसको बोलते हैं किल। इस पेटल को बोलते हैं किल। तो किल को किसने ओवरलैप कर रखा है, किल को ओवरलैप करा हुआ है विंग्स ने, और विंग्स को ऊपर से ओवरलैप करा हुआ है किसने, स्टैंडर्ड ने। सबसे बड़ी लीफ होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे बड़ी लीफ होती है, सॉरी, किल भी दो होती है, किल एक नहीं है, किल भी दो है, तभी टोटल 5 हो पाएगी, ठीक है। तो एक तो होती है आपके पास स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो होती है एक होती है, विंग्स दो होती है, और किल भी दो होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मतलब ये सबसे बड़ी वाली पेटल। उसके बाद उसके अंदर जो दो उससे छोटी वाली है जिसको स्टैंडर्ड ने ओवरलैप करा हुआ है उसको बोलते हैं विंग। और उसके अंदर फिर दो दो और छोटी वाली है जिसको विंग ने ओवरलैप करा हुआ है, उसको बोलते हैं किल। तो वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और विक्सिलरी, चारों एस्टिवेशन समझ में आ गए। वेलवेट मतलब एक दूसरे को जस्ट कॉर्नर पे टच कर रखा है, ट्विस्टेड मतलब रेगुलर मैनर में ओवरलैप कर रखा है, इम्ब्रिकेट मतलब इरेगुलर मैनर में ओवरलैप कर रखा है, और वेक्सिलरी अपन ने अभी समझा कि एक स्टैंडर्ड सबसे बड़ी वाली पेटल होती है, उसके अंदर दो छोटी होती है जिनको विंग बोलते हैं, और उसके अंदर दो छोटी वाली होती है जिनको किल बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का एग्जांपल है लेडी फिंगर और कॉटन, इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केशिया और गुलमोहर, और वेक्सिलरी का एग्जांपल है आपके पास पी और बीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एस्टिवेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन होता है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन किसको बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं अपन ओवरी में,
ठीक है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, इसके आगे एक और चीज ऐड कर लो, इनसाइड ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट होता है किसका, ओव्यूल का, उसको उस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, प्लेसेंटेशन। 5 टाइप का देखने को मिलता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बसल। ठीक है। 5 टाइप का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब 5 टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक है मार्जिनल, एक है एक्साइल, एक है पेराइटल, एक है फ्री सेंट्रल और एक है बसल। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल का एक एग्जांपल दिया हुआ पी, मतलब ये एक तरीके से यहाँ पे मार्जिन है और इस पे आपके पास यहाँ पे जो है ओव्यूल प्रेजेंट है। ये जो ओव्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एग्जांपल पी, एक ही एग्जांपल याद रखना है, रह जाएगा। दूसरा है एक्साइल। ठीक है। दूसरा है आपके पास एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि, एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में बीच में जो है आपके ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये पूरी की पूरी जो एक, ये जो लोक्यूल की अगर बात करोगे, लोक्यूल मतलब ओवरी के अंदर, एक तो ओवरी के अंदर का जो पार्ट होता है ना खाली वाला, उसको बोलते हैं लोक्यूल। तो यहाँ पे जो ओवरी है ये यूनिलोक्यूलर होती है। यूनिलोक्यूलर मतलब अलग अलग हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है, एक सिंगल लोक्यूल होता है और उससे बिल्कुल बीच सेंटर में जो है यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल है टोमेटो, चाइना रोज और लेमन। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल हो गए, सॉरी 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 सॉरी, ये अपने पास एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है फ्री सेंट्रल का। अगर एक्साइल की बात करूँ तो एक्साइल जो है, एक्साइल ये यहाँ पे अपने पास बी वाला पार्ट है, वो नहीं है, वो अपना फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है। बी वाला पार्ट जो है ये अपना एक्साइल का एग्जांपल है, एक्साइल प्रेजेंटेशन का। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में मल्टीलोकुलर ओवरी होती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल है टोमेटो, चाइना रोज और लेमन। मतलब जहाँ पे बिल्कुल बीच में जो है आपके पास ओवल प्रेजेंट होंगे और जो लोक्यूल है, लोक्यूल मतलब ओवरी के अंदर वाला हिस्सा, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक यहाँ से डिवाइड हो रहा, एक ऐसे और ऐसे। ये जो मल्टी, इसको बोलते हैं मल्टी लोक्यूलर ओवरी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लोक्यूलर ओवरी। अंदर लोक्यूल जो है वो एक डिवाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं मल्टी लोक्यूलर। और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके ओव्यूल। ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हो गया एक्साइल का। इसके बाद बात करते हैं पेराइटल की। तो पेराइटल, पेराइटल मतलब क्या होता है, पेराइटल मतलब बिल्कुल साइड में या फिर बिल्कुल बाउंड्री पे। तो ये बाउंड्री पे जो जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसको बोल देते हैं कौन सी, इसको बोल देते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। ठीक है। इसके बाद बात करूँ फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल लियरा। ठीक है, जिसको अपन पहले गलती से एक्साइल समझ बैठे थे, ये है अपना फ्री सेंट्रल। मतलब सेंट्रल में, सेंटर में जो है आपके ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर में जो है आपके ओव्यूल प्रेजेंट है, सेंटर में जो है आपके ओव्यूल प्रेजेंट है और यूनिलोक्यूलर ओवरी है। कौन सी ओवरी है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है और सेंटर में ओव्यूल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। और इसके बाद बात करते हैं बसल की। बसल के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सनफ्लावर और सनफ्लावर, और एक और दिया हुआ है मेरीगोल्ड। इसमें क्या होता है कि बेसल प्रेजेंटेशन में एक सिंगल ओवल होता है। ठीक है। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो डेवलप होता है कहाँ पे, ओवरी के बेस में, और इससे एक सिंगल ओव्यूल यहाँ पे अटैच होता है, इसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल क्लियर हो गया, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल है पी, याद रखना है। एक्साइल क्लियर हो गया, एक्साइल में मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है, 3 एग्जांपल है टोमेटो, चाइना रोज और लेमन। पेराइटल की अगर बात करूँ, पेराइटल मतलब बिल्कुल साइड में या फिर बाउंड्री पे जो है आपके पास यहाँ पे लोक्यूल, सॉरी बाउंड्री पे जो है ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है मस्टर्ड और आजिमोन। फिर फ्री सेंट्रल ये हो गया जहाँ पे सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। 2 एग्जांपल है डायंथस और प्राइमरोज और बेसल। बेसल क्या होता है, जहाँ पे ओवरी के बेस पे, ओवरी के बेस पे जो है आपके पास प्लेसेंटा डेवलप होता है और इस प्लेसेंटा से एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है, इसको बोलते हैं बेसल प्रेजेंटेशन। 2 एग्जांपल है सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। अब फ्री सेंट्रल का अगर आपको एग्जांपल याद रखना है, तो फ्री सेंट्रल के लिए आपको याद रखना है पी डी एफ। पी फॉर प्राइमरोज, डी फॉर डायंथस और एफ फॉर फ्री सेंट्रल। ठीक है। बसल के डायरेक्ट याद रख लो, या फिर ठीक है, बेसल के 2 एग्जांपल है सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। पेराइटल के एग्जांपल याद रखना मस्टर्ड और आजिमोन, मस्टर्ड और आजिमोन, इसको याद रख लेना मैप से। ठीक है, इसको याद रख लेना मैप से। मतलब एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया आजिमोन और पी फॉर पेराइटल। और ये तो याद रह जाएगा एम पी, मार्जिनल का पी, मार्जिनल का एग्जांपल पी।
एक्साइल का याद रखना, टोमेटो, चाइना रोज और लेमन। ठीक है, देखो टोमेटो अपन को पता है, टोमेटो मतलब टमाटर में क्या होता है, बीच में इस तरीके से पार्टीशन, जब उसको अपन कट करते हैं, टोमेटो को जब कट करते हैं तो बीच में से पार्टीशन देखने को मिलते हैं ना, और उस पार्टीशन के बीच में क्या देखने को मिलता है, उसके सीड। वो सीड क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल ही तो डेवलप हुआ है। ठीक है, तो वो वहाँ पे इस तरीके से सीड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से याद रखना टोमेटो, और सेम इस तरह चाइना रोज और लेमन। लेमन में भी अपन को पार्टीशन देखने को मिलता है, चाइना रोज में अपन ने नहीं, जनरली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब देखते नहीं है। बट टोमेटो और लेमन तो याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पार्टीशन देखने को मिलता है। पार्टीशन मतलब मल्टीलोक्युलर ओवरी। तो टोमेटो और लेमन का याद रह जाएगा, आपके भी एक्साइल का प्रेजेंटेशन है। साथ में रोज भी याद रख लो। एम पी से आपको मार्जिनल जो है पी का ही याद रह गया। इसको मेप से याद रख लो, मेप में एम से मस्टर्ड, ए से आर्जिमोन और पी से पेराइटल। इसको पीडीएफ से याद रख लो, पी से प्राइम रोज, डी से डायंथस और एफ फॉर फ्री सेंट्रल। इसको डायग याद रख लो, बेसल के दो एग्जांपल सनफ्लावर और मेरी गोल्ड। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन समझ में आ गया। प्लेसेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज अ मेच्योर ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट एक मेच्योर ओवरी होती है जो कि बनती है कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, फर्टिलाइज ओवरी जो है, मतलब फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है, ये जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और ऐसे करते करते जब फाइनली जो ओवरी जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, एम्ब्रियो वगैरह कहाँ रहेगा, इसके अंदर रहेगा। ये ओवरी जो है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रूट में। तो याद रखना कि फ्रूट इज मेच्योर ओवरी, फ्रूट इज द मेच्योर ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। फ्रूट में, सॉरी, फ्रूट में और जो चीज़ें अपन को याद रखनी है, उसमें याद रखना है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब ऐसा फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, मतलब जब किसी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन ही ना हो और फ्रूट बन जाए, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और एक बात याद रखना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है ये सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब अंदर ना तो, मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं इसका एक एग्जांपल अपने पास दिया हुआ है, बनाना। अब इसका बात करते हैं ड्रूप। ड्रूप किसको बोलते हैं, ठीक है, ड्रूप अपन ऐसे फ्रूट को बोलते हैं जिसमें तीन पार्ट हो, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ऐसे तीन में जब डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ड्रूप। दो एग्जांपल दिए हुए अपने पास, मैंगो और कोकोनट का। ठीक है, तो ड्रूप में क्या होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प प्रेजेंट होता है। अब अगर मैंगो की बात करूँ, तो मैंगो में जो अंदर सीड के ऊपर, सीड वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। ये बीच में जो फ्लैशी फ्लैशी पार्ट जो है, ये येलो कलर का जो जिसको अपन खाते हैं, इसको बोलते हैं मेसोकार्प। ठीक है, और इसके ऊपर जो इसका कवर हो गया, जो इसका ठीक है, इसके ऊपर जो इसका छिलका होता है, जो कवर होता है, उसको बोलते हैं एपिकार्प। ठीक है, और अगर कोकोनट की मैं बात करूं, तो कोकोनट में जो अंदर वाला हिस्सा, ये वाइट वाइट पार्ट जो हो गया, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। ये ऊपर का जो जो थोड़ा सा टाइट वाला हिस्सा, जो कड़क वाला हिस्सा जो होता है, इसको बोलते हैं मेसोकार्प। और इसके ऊपर जो यहाँ पे वो पूरा फाइबर टाइप, मतलब जो प्रेजेंट होता है ना, फाइबर टाइप जो इसमें रिमूव है, उस जिसको अपन निकालते हैं, उसको बोलते हैं एपिकार्प। ठीक है, उसको बोलते हैं एपिकार्प। ये जो कड़क वाला हिस्सा जो बचता है, ये मेसोकार्प, और अंदर ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो फ्रूट समझ में आ गया। सबसे पहले बात तो फ्रूट इज अ मेच्योर ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है बनाना। ड्रूप जो होता है, ड्रूप क्या होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प जिसमें प्रेजेंट है, उसको ड्रूप बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगो और कोकोनट। ठीक है, अब बात करते हैं सीड की। सीड क्या है, ठीक है, फ्रूट अपन ने समझ लिया फ्रूट क्या होता है। अब बात करते हैं सीड क्या होता है। तो सीड जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है, मतलब एक बात समझना कि फ्लावर के अंदर जो ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन गई, ये आपका स्टाइल हो गया, ऊपर स्टिग्मा हो गया। ओवरी जो है ये तो आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद मेच्योर हो गई, क्या बन गई, फ्रूट। बट अंदर जो ओव्यूल था, अंदर जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल, वो ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर आप ओव्यूल जो है, ठीक है, अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। मतलब फ्रूट के अंदर ही सीड होता है ना, तो ओवरी तो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सीड में। तो सीड क्या है, सीड इज बेसिकली अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कौन, तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर, सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो है हर एक सीड में नहीं देखने को मिलता है, कुछ में देखने को मिलता है। उसके अलावा सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इतने बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सीड की बात करूँ तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डाइकोट सीड, एक होते हैं मोनोकोट सीड।
अब डाइकोट और मोनोकोट को समझना क्या होता है। डाइकोट का मतलब जहाँ पे दो कोटिलिडन प्रेजेंट हो। दो कोटिलिडन का मतलब ये रहे दो कोटिलिडन, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं कि जहाँ पे दो कोटिलिडन प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं अपन डाइकोट सीड। और जहाँ पे ओनली वन कोटिलिडन प्रेजेंट हो, जिसको मोनोकोट में अपन स्कूटेलम बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। एग्जाम्पल डाइकोट का एक एग्जाम्पल आपके पास ग्राम दिया हुआ है। ग्राम मतलब जो चने जो होते हैं, ठीक है, एक ग्राम आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। डाइकोट सीड होते हैं जिनके पास दो कोटिलिडन हो। कोटिलिडन इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन, ये आपके पास दो कोटिलिडन हो गए, इनको बोलते हैं अपन क्या, कि भाई इसके पास दो कोटिलिडन है, तो ये क्या हो गया आपका डाइकोट सीड हो गया। एग्जाम्पल ग्राम दिया हुआ है। जो डाइकोट सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। पहली बात तो एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म जो है ये फूड मतलब बेसिकली जब कोई भी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ और वो जब पूरा एम्ब्रियो जब बना, एम्ब्रियो बनने के बाद उस एम्ब्रियो को जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो फूड जो रिमेनिंग फूड रह जाता है उसी को अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। जो रिमेनिंग फूड रह जाता है उसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो जो डाइकोट सीड होता है ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, जो मोनोकोट सीड होता है ये एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। डाइकोट सीड मतलब जहाँ पे दो कोटिलिडन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डाइकोट सीड। जहाँ पे ओनली वन कोटिलिडन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। जो डाइकोट सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, मतलब एंडोस्पर्म इनमें नहीं होता है। मोनोकोट सीड जो है ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट सीड में कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। पहले डाइकोट सीड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइकोट सीड में पहली बात दो कोटिलिडन होंगे, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दो कोटिलिडन है। नीचे ये वाला जो पार्ट है इसको रेडिकल बोल दिया। रेडिकल मतलब जहाँ से रूट अराइज होती है, अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जहाँ से रूट अराइज होती है। और ये ऊपर वाले हिस्से को अपन ने क्या बोल दिया, प्ल्यूमल बोल दिया, जहाँ से स्टेम अराइज होता है। यहाँ से स्टेम जन ओरिजिनेट होगा, यहाँ से रूट ओरिजिनेट होगी। अब ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, इसको बोलते हैं सीड कोट। और ये यहाँ पे ग्राम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसको इस वाले पार्ट जो छोटा सा ऐसा यहाँ पे मतलब हल्का सा ऐसा दिखता है ना, स्कार टाइप या फिर थोड़ा सा धब्बे टाइप जो दिखता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये वाला जो सा इसको यहाँ पे हाइलम बोल देते हैं। खैर इतना डिटेल में भी लेंथ हो जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इतना ये वाला स्ट्रक्चर याद रख लो। ये दोनों जो है कोटिलिडन होते हैं, ठीक है, ये दोनों कोटिलिडन। नीचे वाले हिस्से को रेडिकल बोल देते हैं, ऊपर वाले हिस्से को प्लूमल बोल देते हैं। अब आ जाता है मोनोकोट सीड में। मोनोकोट सीड में क्या होता है, मोनोकोट सीड में पहली बात तो एक कोटिलिडन होगा, इसको कि स्कूटेलम बोल देते हैं। यहाँ पे तो अपन उसको एक कोटिलिडन बोलते हैं, दो कोटिलिडन, बट यहाँ पे जनरली उसको अपन स्कूटेलम बोल देते हैं। तो ये रहा आपका स्कूटेलम, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये वो एक कोटिलिडन है, जिसकी वजह से अपन इसको मोनोकोट सीड बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ठीक है। तो अगर इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, ठीक है, तो क्या होगा कि ऊपर जो ये सीड कोट और फ्रूट वॉल, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये क्या हो गया आपका सीड का कोट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन बेसिकली एक प्रोटीन, ठीक है। और ये वाला हिस्सा आपका हो गया एंडोस्पर्म। अभी बोला ना अपन ने कि मोनोकोट सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, डाइकोट में नहीं होता है। तो ये नीचे जो मोनोकोट सीड में नीचे वाला हिस्सा जो इसको बोलते हैं स्कोटेलम या फिर कोटिलिडन, ये जो हिस्सा पूरा वो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म या फिर रिमेनिंग फूड है। अब मोनोकोट में भी प्लूमल और रेडिकल होते हैं। प्लूमल और रेडिकल तो होंगे सही। प्लूमल मतलब जहाँ से स्टेम अराइज होता है, और रेडिकल मतलब जहाँ से आपकी रूट अराइज होती है। इसके अलावा यहाँ पे दो पार्ट होते हैं और होते हैं, एक होता है कोलियोप्टाइल और एक होता है कोलियोराइजा। क्या होता है, एक होता है कोलियोप्टाइल और एक होता है आपके पास कोलियोराइजा, ठीक है। तो अब कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होता क्या है, तो बेसिकली एक शीट या फिर एक कवरिंग है जो कि किसको कवर करते हैं, प्लूमल को, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। पी फॉर प्लूमल, तो प्लूमल से याद रखना कि कोलियोप्टाइल जो है ये किसका, कोलियोप्टाइल किसकी कवरिंग है, यह कवरिंग है प्लूमल की। और रेडिकल की कवरिंग क्या है, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा आर कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल जो है किसकी कवरिंग है, प्लूमल की। और कोलियोराइजा जो है किसकी कवरिंग है, रेडिकल की, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीड समझ में आ गया, दो टाइप का डाइकोट सीड मोनोकोट सीड। एक जहाँ पर दो कोटिलिडन प्रेजेंट हो डाइकोट सीड, एक कोटिलिडन प्रेजेंट हो मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकोट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पे कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा प्रेजेंट होता है। कोलियोप्टाइल क्या है, तो कोलियोप्टाइल कवरिंग होती है किसकी, प्लूमल की। कोलियोराइजा कवरिंग होती है किसकी, रेडिकल की, ठीक है। तो इसके साथ अपना चैप्टर होता है खत्म, एक, ठीक है। इसके साथ अपना ये चैप्टर का मेन पोर्शन होता है खत्म। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अपना एंड हो चुका है।
एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ये सारी चीज़ें पे पढ़ लेना। ठीक है, मेन बात क्या है कि मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन ने रूट के बारे में पढ़ा। रूट के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे पहली बात तो अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है। रूट जो है कौन सा पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है। डेवलपिंग फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से बनता है। इसके फंक्शन के बारे में फिर अपन ने बात करी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, एंकरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, ये सारी इसके फंक्शन के बारे में बात करा। उसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रूट। इसमें टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम पढ़ा। टेप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रेडिकल से, और उसके बाद उस पर लेटरल ब्रांचेस निकलती है। डाइकोट प्लांट्स में मेनली टेप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देख लिया मस्टर्ड। फिर फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करी। फाइब्रस रूट सिस्टम में अपन ने क्या देखा कि जो रेडिकल है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है, उसके बाद बहुत सारी रूट अरेज होती है स्टेम के बेस से, ठीक है, उसको बोलता है फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल जो मेनली मोनोकोट्स में देखने को मिलता है, और एग्जाम्पल इसका हो गया वीट। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, अगर रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट ओरिजिनेट हो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल बनियान, ग्रास और मोन्स्टेरा का अपन ने देख लिया। ठीक, इसके बाद इन तीनों के अपन ने ये देख लिया यहाँ पे, ये हो गया आपका टेप रूट, ये हो गया आपकी फाइब्रस रूट, और ये हो गया आपका एडवेंटिशियस रूट। टेप रूट में अपन ने देख लिया कि भाई एक ये प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, ये प्राइमरी रूट होती है और उससे ब्रांचेस निकलती है सेकेंडरी टर्शियरी, उसको बोलते थे टेप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, जो रेडिकल होता है ये रेडिकल डीजनरेट हो जाता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है, उसके बाद बहुत सारी रूट्स ओरिजिनेट होती है स्टेम के बेस से, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और अगर रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर यहाँ पे आपका रूट ओरिजिनेट हो रही है तो उसको बोल देते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने बात करी रीजन्स ऑफ रूट की। सबसे पहले अपन ने रूट कैप देखा। रूट कैप मतलब जो रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करे, जब वो सोइल में ग्रो कर रहा हो तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, रूट कैप। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है, ठीक है, जहाँ पे लगातार मेरिस्टेमेशन, जहाँ पे लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, मतलब यहाँ सेल डिवीजन चलता रहता है। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब जो नई सेल बनेगी डिवीजन के बाद वो जब लंबी होगी तो रूट की लेंथ को बढ़ाएगी, तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजेज इन लेंथ, और यहाँ पे इलोंगेशन होता है। फिर रीजन ऑफ मेचुरेशन, मतलब ये सेल जब मेच्योर हो जाएगी तो इनमें से रूट हेयर निकलेंगे। ये रूट हेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके बाद स्टेम की बात करी। स्टेम जो है असेंडिंग पार्ट है सबसे पहली बात तो ऑफ द प्लांट एक्सिस डेवलपिंग फ्रॉम द प्लूम्यूल। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नोड और इंटरनोड होता है। नोड अपन ने देख लिया जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं नोड, और दो लीफ के बीच के पार्ट को बोलते थे इंटरनोड। लीफ, बर्ड्स और फ्लावर्स ये बेयर करता है, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है, मतलब सन की तरफ मूव करता है। फंक्शन की बात कर ली, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सारी अपन ने बात कर चुकी है। अब आगे अपन देखते हैं स्टेम के बाद अगला आता है अपने पास। स्टेम के बाद अपन बात करते हैं लीफ की। तो लीफ लेटरल, फ्लैटेंड और ग्रीन ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ पे ओरिजिनल होता है, नोड पे ओरिजिनल होता है। फंक्शन की बात करोगे फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। पार्ट्स ऑफ लीफ की अपन ने बात करी, लीफ बेस, पेटियोल और लेमुना। लीफ बेस जो है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, लीफ बेस जो है मतलब ये नीचे वाला हिस्सा। पेटियोल अपन ने ये जो पूरा ये रहेगा इसको बोल देते हैं पेटियोल, और इसके आगे जो आपके पास रह गया ये हो गया आपका लेमिना, ठीक है। स्ट्रिप्यूल अपन ने देख लिया, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा बड टाइप प्रेजेंट होता है, इसको स्ट्रिप्यूल बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और लेमिना जो है ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको लीफ ब्लेड भी बोल देते हैं। इसके बाद वेनेशन की बात करें, मतलब वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसको बोल देते हैं वेनेशन। अगर रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल मस्टर्ड। पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है मोनोकोट में भी, अधिकतर ग्रासेस में देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन्स जो है वो पैरेलली इस तरीके से प्रेजेंट होती है। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे नेट या फिर जाल फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसका टाइप ऑफ लीव की बात करें, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है, जब या तो जो लेमिना है वो पूरी तरह से कहीं से भी कट नहीं हुआ हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो, और अगर कट हुआ हो तो जो इंसिजन है या फिर जो कट है वो मिड रिप को टच नहीं करना चाहिए। मिड रिप क्या होता है, मिड रिप ये वाला पार्ट, अगर मिड रिप को टच नहीं कर रहा है तो वो है सिंपल लीफ, एग्जाम्पल मैंगो। कंपाउंड लीफ क्या होता है कि जब लेमिना कट हो जाए और कट होने के बाद जो इंसिजन है, जो कट है, वो मिड रिप को टच कर जाए, उसको बोलते थे कंपाउंड लीफ। दो टाइप देखने को मिलते हैं, पिन्नेट और पामेट। पिन्नेट का एग्जांपल नीम दिया हुआ है, और पामेट का एग्जांपल दिया हुआ है सिल्क कॉटन। पिन्नेट में क्या होता है, एक कॉमन एक्सिस होता है या रेचिस होता है, उससे बहुत सारी लीफलेट्स निकलती है, और एक कॉमन पॉइंट से अगर बहुत सारी लीफलेट्स निकले तो उसको बोलते हैं पामेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट का एग्जांपल हो गया नीम, पामेट का हो गया सिल्क कॉटन।
उसका फाइलोटैक्सी की बात करें मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अल्टरनेट अपोजिट और रोल, अगर इस तरीके से प्रेजेंट हो, अगर अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो तो उसको बोल देते क्या अपन, उसको बोल देते अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अगर एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। और रोल्ड क्या होता है, जब पूरे तरह से सर्कल में प्रेजेंट हो। उनको याद रखने का तरीका भी अपन ने देख लिया। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ये भी अपन ने बात कर लिया। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, जो फ्लावर्स आते हैं वो एक्रोपेडियल ऑर्डर मतलब कि ऊपर की तरफ आते हैं। एग्जांपल हो गया मस्टर्ड। साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस ही टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में और फिर फ्लावर जो आते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में आते हैं। एग्जांपल सोलेनम। उसके बाद अपन ने फ्लावर की बात करी, फ्लावर मॉडिफाइड शूट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, या तो ओनली मेल पार्ट होगा या फिर ओनली फीमेल पार्ट होगा, उसको या तो ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोलते थे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके बाद अपन ने क्या बात करी, इसके बाद बात करी फ्लोरल सिमेट्री के। तीन टाइप की होती है, एक्टोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। एक्टोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, डटोराचिली, याद रखने का तरीका देख लिया। जाइगोमॉर्फिक होती है बायलैटरल सिमेट्री, जब कोई भी जब किसी भी शेप को आप कट करते हो और वो किसी एक ही एक्सिस से अगर वो उसमें सिमेट्री देखने को मिले तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका भी देख लिया। उसके बाद असिमेट्रिक का भी अपन ने देख लिया, इसमें सिमेट्री नहीं होती है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ओवरी की अपन ने बात कर ली, उसके बेसिस पे फ्लावर को अपन हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस बोल देते हैं। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी जो है वो बाकी सबसे ऊपर होती है। पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर मतलब कि लगभग उन्हीं की पोजीशन पे होती है। और एपिगाइनस में बाकी सारे पार्ट से नीचे अगर ओवरी हो तो उसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। इनका एग्जाम्पल ये रहेगा, उनको याद रखने का तरीका भी अपन ने देख लिया। इसके पोजीशन ऑफ ओवरी के बाद जो अपन ने बात करी है, पोजीशन ऑफ ओवरी के बाद अपन ने बात करी है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले देखा है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स जो होता है ये सेपल मतलब जो नीचे थैलेमस के वहाँ पे जो लीव्स आती है ना छोटी छोटी, उसको उनको बोलते हैं सेपल, और इन सेपल के रोल को बोलते हैं क्या, कैलिक्स। और ये ऊपर जो आपकी पेटल्स हो गई, ये पेटल्स जो हो गई, इन पेटल्स के रोल को क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं कोरोला। तो कैलिक्स का क्या काम है, पहले तो प्रोटेक्टिव होता है, और कोरोला का क्या काम है, ब्राइटली कलर्ड होता है, इस वजह से पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। गेमोसेपलस, पोलीपेसलस, गेमोसेपलस और पोलीसेपलस। गेमोसेपलस मतलब जो सेपल्स है वो फ्यूज्ड हो एक दूसरे में, पोलीसेपलस मतलब वो फ्री हो। सेम ऐसे गेमोपेटलस और पोलीपेटलस भी अपन ने देख लिया। फिर एंडोशम और गाइनोशम देखा। एक बात यहाँ पे कि कैलिक्स और कोरोला अपन ने देखा था, कैलिक्स और कोरोला असेसरी ऑर्गन और एंडोशम और गाइनोशम जो है ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टेमन्स का बना होता है। स्टेमन की बात करें तो फिलामेंट और एंथर होता है, ठीक है। टाइप्स की बात करो तो मोनोडल्फस, चाइनारोज, मोनोडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस अपन ने देखा था। फिर गाइनोशम में अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं, ठीक है। एपोकार्पस, सिनकार्पस किसको बोलते हैं सब अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ एस्टिवेशन, अपन ने देखा एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ बड, ठीक है। किस तरीके से अरेंज है, अगर जस्ट एक दूसरे को जस्ट कॉर्नर को टच करते हुए अरेंज तो वेलवेट, एग्जांपल कैलोट्रोपिस। अगर रेगुलर मैनर में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो एग्जांपल तो ट्विस्टेड, एग्जांपल लेडी फिंगर और कॉटन। इम्ब्रिकेट जो होता है इरेगुलर मैनर में अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो तो हो गया केशिया और गुलमोहर, एग्जांपल और हो गया इम्ब्रिकेट। वेक्सिलरी अपन ने देख लिया, 5 लीव्स होती है, ठीक है। वेक्सिलरी में क्या होता है, 5 लीव्स होती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है स्टैंडर्ड, फिर विंग और फिर किल। स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड होती है, 2 विंग और 2 किल किस तरीके से प्रेजेंट होती है वो भी अपन ने देख लिया। इसका प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन में का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी कितने 5 टाइप का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बसल। मार्जिनल अपन ने देख लिया ए वाला, बी एम में अपन ने एक्साइल का देख लिया, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बसल का देख लिया। एग्जांपल याद रखने के तरीके बता दिए। एक्साइल में मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, ये भी अपन ने देख लिया। फ्री सेंट्रल में यूनिलोकुलर ओवरी होती है, ये सब अपना हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रूट, उसके बाद अपन ने देखा तो फ्रूट क्या है, फ्रूट बेसिकली मेच्योर ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाए तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जांपल बनना। ड्रूप क्या होता है अपन ने देख लिया, जहाँ एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ड्रूप। एग्जांपल मैंगो और कोकोनट। इसमें ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, वो भी अपन ने देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सीड की, तो सीड बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, मोनोकोट सीड में देखने को मिलता है, वो भी अपन ने देख लिया। इसलिए बात करते हैं यहाँ पे कि इन सम कुछ में ही देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक। और इसके बाद एम्ब्रियो और सीड कोट कहाँ प्रेजेंट है वो भी अपन ने देख लिया। अब टाइप ऑफ सीड की बात करते हैं, डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड। डाइकोट सीड जहाँ पे 2 कोटिलिडन प्रेजेंट हो, और मोनोकोट सीड जहाँ पे ओनली 1 कोटिलिडन प्रेजेंट हो, जिसको अपन स्कोटेलम बोल देते हैं, ठीक है।
अब जो डाइकोट सीड है ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जो मोनोकोट सीड है ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल किसको बोलते हैं, प्लूम्यूल की जो कवरिंग होती है उसको कोलियोप्टाइल बोल देते हैं, रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको कोलियोराइजा बोल देते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें अपने एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, तो ये सारी चीज़ें अपने क्लियर हो चुकी है। एल्यूरोन लेयर, बेसिकली एल्यूरोन एक प्रोटीन की लेयर होती है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, सारी चीज़ें अपन ने क्लियर कर ली है। तो इसी के साथ चैप्टर होता है एंड।